Hello everyone, this is Ritu and welcome to Study Success. फ्रेंड्स, आज एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इससे आपको अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। एक बौद्ध धर्म हुआ और एक जैन धर्म। तो कल की क्लास में हमने जैन धर्म की चर्चा की थी। कह सकते हैं ये दोनों ही जो टॉपिक हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध इन्होंने लगभग 2600 वर्ष पहले इस धर्म की स्थापना की थी और गौतम बुद्ध को याद रखिएगा कि हम एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जानते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। अब हम गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में इनके जन्म के। तो इनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? और इनका जो संबंध है वो शाक्य गण से, याद रखिएगा ये शाक्य कुल से संबंधित है, शाक्य से संबंधित है। बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुदोधन और ये कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था जो कोलिया गणराज की कन्या थी, लेकिन इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का मृत्यु हो जाता है और इनका पालन पोषण जो करती हैं, पालन पोषण ये इनकी मौसी करती हैं, यानी विमाता जो हैं वो करती हैं। गौतमी नाम था उनका, इनकी मौसी का क्या नाम था? गौतमी। और यही इनकी बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुका भी बनती हैं। पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल और इनकी मृत्यु जो होती है 483 बीसी में कुशीनगर, जो मल्लों की राजधानी थी उस समय, जो मल्ल गणराज थे, मल्लों की राजधानी में इनकी मृत्यु होती है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो होती है ये होती है निरंजना नदी, यानी कि गया में निरंजना नदी के और किनारे, और जो वृक्ष था वो था पीपल वृक्ष, इसीलिए पीपल वृक्ष जो हुआ बोधि वृक्ष वहाँ का कहलाने लगा और जो गया है वो बोध गया के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी बौद्ध की प्राप्ति हो गई तभी से इनको बौद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीकों की बात कर ले, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जन्म का जो प्रतीक था वो था कमल या सांड। गृह त्याग यानी जो इन्होंने घर छोड़ा था 29 वर्ष की उम्र में, ये क्या किए थे कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए थे। अपनी पत्नी जो यशोधरा थी बेटा, और घर त्याग करके भिक्षुक बन गए और वहाँ जाते हैं। फिर ये अपने जो गुरु होते हैं उनसे मिलते हैं और तत्पश्चात ये निरंजना नदी के किनारे जाकर पीपल वृक्ष के नीचे गया में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं 6 वर्षों के तपस्या पश्चात। ज्ञान पीपल वृक्ष जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही प्रतीक निर्वाण, पद चिन्ह और मृत्यु। याद रखिएगा निर्वाण और मृत्यु ये दोनों अलग है। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा मृत्यु का अर्थ है यहाँ महापरिनिर्वाण। तो उसका जो है स्तूप, क्योंकि इनके मृत्यु के पश्चात इनके जो शरीर के अवशेष बने थे उन्हें 8 स्थलों पर रखकर स्तूपों का निर्माण किया गया था, तो इसीलिए इनके महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो स्तूप को माना जाता है। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि आखिर गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय कुल से थे, अच्छे थे, इनके पिता जो थे वहाँ के प्रधान थे। फिर उन्हें ऐसी क्या स्थितियों का सामना करना पड़ा कि ये अपने राजपाट को छोड़कर, इतने सारे संपत्ति को छोड़कर वैराग्य को या भिक्षु का रूप करते हैं, फिर ज्ञान प्राप्ति। तो इसका कारण मान जाता है कि 4 ऐसे दृश्यों को देखा जिनसे इनके मन में वैराग्य की भावना उठी। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। देखा कि इनके जीवन जो है कितने कष्टदायक होते हैं। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, मान लो बेड पे पड़ा है,
तो उसे कितने कुछ क्या बोलते हैं परेशानियों को झेलना पड़ता है। एक बीमार व्यक्ति चाहे वो कितना भी यंग क्यों ना हो, बीमारी की वजह से कितने जो है कष्टों का सामना, मृत व्यक्ति जब कोई मर जाता है तो उसके जो आसपास के लोग होते हैं रिश्तेदार, उन पर क्या बीतता है, और एक सन्यासी जो कि घर छोड़ देता है उसकी क्या स्थिति होती है। इन सभी को सोचने विचारने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के मतलब एक भिक्षु के रूप में चले गए। इनकी 3 घटनाएं जो हैं इनके जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है महाभिनिष्क्रमण, एक है धर्म चक्र प्रवर्तन और एक है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण की अभी हमने बात की थी यानी कि मृत्यु। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी जो कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति को हम धर्म चक्र प्रवर्तन, और महाभिनिष्क्रमण जो है इनके गृह त्याग को कहते हैं। इनके गृह त्याग को हम किस रूप में जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। ये अपने घर को छोड़कर सबसे पहले अगर बात की जाए तो वैशाली जाते हैं। कहाँ पर? वैशाली में जाते हैं। वहीं पर इन्हें जो दार्शनिक आचार्य थे, जो इनके पहले गुरु हुए, अलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है। गुरु जो बने इनके पहले कौन थे? अलार कलाम। इनसे इनकी मुलाकात होती है। उसके पश्चात ये फिर राजगृह जाते हैं जो कि आज का राजगीर है, और वहाँ वो एक धर्माचार्य थे रुद्रक रामपुत्र, उनसे फिर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और यही दोनों जो थे इनके प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। फिर क्या होता है? 6 वर्षों के तपस्या पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है। इससे पहले याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं। भले ही हम जब भी बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं तो शुरू से ही महात्मा बुद्ध कहते हैं, लेकिन नहीं, महाभिनिष्क्रमण के पश्चात जब 6 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके पश्चात ये गौतम बुद्ध कहलाते हैं। इससे पहले ये सिर्फ सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। और बुद्ध को अन्य भी नामों से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ तो इनका बचपन का नाम, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महात्मा बुद्ध कहलाए या गौतम बुद्ध कहलाए, फिर महात्मा कहलाए। इसके अलावा इन्हें तथागत कहते हैं। क्या कहते हैं? तथागत। तथागत का अर्थ ही होता है जिसे सत्य का ज्ञान हो उसे, या शाक्य मुनि कहलाते हैं। क्योंकि ये शाक्य कुल के थे तो ये शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते थे। किसे? शाक्य मुनि के नाम से। फिर होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने क्या बोलते हैं, उरुवेला से महात्मा बुद्ध सारनाथ, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये सारनाथ, यहाँ देखिए, यहाँ एक बात मैं बोलते वक्त गलत बोल दी। जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ना कि इनके ज्ञान की प्राप्ति को। जब ये सारनाथ में जाते हैं, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, उपदेश वो कहाँ दिया था? तो वो दिया था इन्होंने सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास है सारनाथ। वहाँ वो उरुवेला से पहले जाते हैं सारनाथ में। वहाँ ये 5 ब्राह्मण सन्यासी इनको मिलते हैं, उन्हें ये ज्ञान देते हैं, और इनके प्रथम उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और यहीं से फिर इनके कई शिष्य बनते हैं, जिसमें आनंद, उपाली, अंगुलीमान भी इनका वो क्या बोलते हैं, मोगलीपुत्र 30, ये सारे इनके शिष्य बन जाते हैं। और इनके शिष्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो याद रखिएगा, वो था क्या बोलते हैं, आनंद। आनंद के ही कहने पर इन्होंने बाद में महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल होने का मौका दिया था, क्योंकि उससे पहले बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल नहीं होती थी। और महापरिनिर्वाण, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, महापरिनिर्वाण होता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे धर्म के राजाओं का भी संरक्षण इसे प्राप्त था। इसके अलावा बहुत सारे राजा जो उस समय के थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, जैसे हर्यक वंश में बिंबिसार हुआ, उदयन हुआ, नागवंश में कालाशोक, अगर मौर्य में कहा जाए तो राजा जो अशोक था सबसे प्रतापी सम्राट, कुषाणों में कनिष्क था, ये सब जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे। महापरिनिर्वाण तो यहाँ अगर बात की जाए तो कहाँ, कुशीनगर में प्राप्त हुई थी इन्हें। क्या हुआ था कि वे पावा से पहले कुशीनगर जाते हैं,
एक सवाल कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। तो याद रखिएगा कि भले ही इनकी मृत्यु जो कुशीनगर मलू की राजधानी या कुशीनारा कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन इन्होंने जो अंतिम वर्षा देखा वो देखा वैशाली से, और वैशाली से ही फिर ये पावा जाते हैं, और पावा से फिर ये कुशीनारा जाते हैं, जहाँ एक क्या बोलते हैं परिव्राजक था शुभद, उसकी कुटिया में ठहरते हैं। वहाँ ये क्या बोलते हैं सूकर मांस और भात खाते हैं, और उसी के बाद ये डायरिया इन्हें हो जाता है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कब होती है 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं महापरिनिर्वाण। और इनके महापरिनिर्वाण के पश्चात ही इनके अवशेषों को 8 स्थलों पर रखकर स्तूप के निर्माण किए गए। इसीलिए इनके महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है स्तूप है, और कई मंदिरों वगैरह के भी कुछ जगह पर निर्माण किए गए। अब हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, हमने चर्चा की सारनाथ में। उसके बाद इन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य हैं। क्या बोले कि 4 आर्य इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। आर्य सत्य उसमें क्या था, एक था दुख, यानी संसार में दुख है, संसार दुखों से भरा है। हर प्राणी के लाइफ में किसी के जीवन में कुछ दुख है, किसी को आर्थिक है, किसी को मतलब पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को मतलब सामाजिक तो ये है। और हर दुख का ये बोले थे दुख समुदाय, इट मीन्स की हर दुख का कारण भी है, और फिर अगर किसी चीज़ का कारण है तो फिर निवारण भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी बात है उसका कारण है जिस वक्त, तो उसका निवारण भी है। यानी दुख है तो दुख का कारण ये है कि इंसान में ईर्ष्या है, लालच है, बहुत कुछ पाने की लालसा है, और यही सब जो है हमारे दुख के कारण, यानी जो कह सकते हैं कि इंसान को इतना कुछ पाने का लालच है, वही उसके दुख का कारण है। दुख निवारण, क्योंकि अगर तुम उससे निकलना चाहते हो तो अपने मतलब इच्छाओं को सीमित करो, मध्यम मार्ग पे चलो। बहुत ना लाइफ में बहुत ऊंचा की छोटी सी बात हुई अब बहुत उछलने लगे, या कोई छोटी सी घटना आपके साथ हो गई बुरी सी, तो आप एकदम ओतप्रोत पर मतलब ओतप्रोत मैं बोल रही हूँ कि आप तबाही मचा दिए कि क्या हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बोले कि निरोधगामिनी प्रतिपदा की निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, अष्टांगिक मार्ग जो है ये सबसे ज़रूरी है। इन 8 मार्गों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से जो है आदमी जो है वो दुख से निकल सकता है। क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से दुखों से ही होता है। अगर जन्म हुआ तो ये प्रॉब्लम हो, उससे दुख से ही भरा हुआ है। और इसकी वजह अगर ये दुख का कारण कहा जाए तो ये मानते हैं तृष्णा को। तृष्णा यानी जो इच्छा है सब कुछ पाने की, ये सबसे बड़े, और इसी वजह से जो है इंसान कुछ भी करते रहता है। अगर हम तृष्णा पे कंट्रोल कर लें तो बहुत सारे ऐसे दुख हैं खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिया था उसमें क्या क्या था एक बार बस आप सुन ले। तो सम्यक संकल्प था, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक जो है स्मृति, और सम्यक जो है समाधि। यानी कि कह रहे थे कि आप अगर दुख से निकलना चाहते हैं तो एक तो लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त रहें, किसी के प्रति अप्रिय वचन का प्रयोग न करें, इसके अलावा सत्कर्मों का अनुसरण करें, अच्छे कर्म करें, सदाचार जीवन जिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना सच में बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, सात्विक भाव रहना चाहिए, किसी भी चीज़ के प्रति एकाग्रता, ये सारी चीज़ इन्होंने कही। क्योंकि बौद्ध के अनुसार एक बात ये थी कि निर्वाण प्राप्त करना का अर्थ अलग है। क्योंकि देखिए जैन में सिर्फ हमने निर्वाण, वहाँ निर्वाण का अर्थ ही था मृत्यु से, वहाँ महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग, यहाँ निर्वाण का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। और इन्होंने कहा कि निर्वाण प्राप्त करने का एक मात्र तरीका है कि इच्छाओं और तृष्णा से छुटकारा पा जाओ, जन्म मरण के बंधन से उठ जाओ। ये नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए और तुम निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। और महापरिनिर्वाण यानी कि मर जाना। तो इन्होंने हमेशा इसके लिए क्या कहा कि मध्यमा प्रतिपदा, यानी मध्यम मार्ग को अपनाओ हमेशा ही।
ना तो बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा त्राही त्राही मचाने की ज़रूरत है। ऐसे ही लाइफ मतलब सबकी चलती है। अब बौद्ध के त्रिरत्न, कल हमने जैन में भी त्रिरत्न की चर्चा की थी, तो वहाँ जो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यहाँ है बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का अर्थ यहाँ पर क्या है? धम्म यानी कि धर्म से है, संघ जो बौद्ध संघ है, और बुद्ध के बारे में जानने की बात की गई है। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ दर्शन है उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो अनिश्वरवाद यानी कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, लेकिन बाद के समय में इनके अनुयायियों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। शून्यतावाद एक कहा था। शून्यतावाद का मतलब था, ये महायान शाखा से संबंधित था, कि संसार शून्य है, शब्द पदार्थ जो भी है सत्ताहीन है, कुछ भी नहीं है, मतलब संसार की स्वयं की कोई। शून्यतावाद में, अनिश्वरवाद में हमने क्या देखा? ईश्वर में विश्वास नहीं। शून्यतावाद में एक ही बात इन्होंने कहा था कि संसार की स्वयं की कोई वास्तविकता नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं, क्योंकि संसार स्वभाव शून्य है। और इसी को नागार्जुन का एक हम दर्शन पढ़ते हैं, शून्यवाद, यही भी बौद्ध दर्शन से ही निकला है। बौद्ध दर्शन का ही एक शाखा है नागार्जुन का शून्यवाद, कि संसार की अपनी कोई भी वास्तविकता नहीं है, संसार जो है स्वभाव शून्य है। अनात्मवाद, आप समझ रहे हैं, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमने कल चर्चा भी की थी कि जैन धर्म आत्मा को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। वो आत्म चेतना पर बल देता है। किस पर बल देता है? आत्म चेतना पर बल। क्योंकि अपने अंदर सोचो, आत्म के अंदर चेतना करो, पर वो आत्मवाद की बात नहीं करता। और सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसका, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, ये है क्षणिकवाद। कल हमने चर्चा भी की थी, क्षणिकवाद का संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अगर ये पल है तो वो पल, मतलब किसी भी वस्तु का अस्तित्व कुछ समय तक ही रहता है। जैसे आज ये है, कल ये। उनने यहाँ तक कहा था कि मान लो कि कोई वस्तु है, अगर रथ है तो वो कब है? जब पहिया है, घोड़े हैं, पालकी, सब कुछ है। अगर उन सबको अलग कर दो तो रथ जैसा कोई वस्तु है ही नहीं, उसका खुद का, मतलब किसी का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। और इसमें कहते थे प्रत्येक क्षण दूसरे के बाद तीसरा, इसलिए कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी आप पानी के बहाव को रोक नहीं सकते। और इसीलिए ये इनके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना जाता है। इनके अनुसार ही था, गौतम बुद्ध के अनुसार, कि जो सृष्टि है दुखमय है, क्षणिक है, ये है पल में, कल कुछ और है, आत्मविहीन है, आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है, और ईश्वर वेद कुछ भी नहीं होता है। इन्होंने ऐसा कहा था। अब हम चर्चा कर लेते हैं बौद्ध धर्म के शिक्षा और साहित्य की। अगर शिक्षा और साहित्य की मैं बात करूं, तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था आम जनता की भाषा पाली में, जैसे जैन धर्म में हमने क्या देखा था, जैन धर्म में प्राकृत भाषा में दिया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या दिया गया था? पाली में। इसके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में कहा जाए तो त्रिपिटक, मैंने कल भी चर्चा की थी कि जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न महत्वपूर्ण है, वैसे ही बौद्ध धर्म में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। और ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये है। तो याद रखिएगा, सूत पिटक में जो है धर्म का उपदेश, यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, सिद्धांतों का उल्लेख है। और इसे लिखा किसने था? तो ये याद रखिएगा, उन्हीं, मतलब महात्मा बुद्ध का जो सबसे मेन शिष्य था, या जो फेवरेट हम कहते थे, आनंद ने विनय पिटक, इसकी रचना उपाली द्वारा की गई थी। बौद्ध शिशु था, और इसमें जो है उनके अनुशासन, नियम, यानी जो अनुशासन है, बौद्ध धर्म के नियम हैं, उनका वर्णन किया गया है, और इसकी रचना उपाली द्वारा की गई थी। अभिधम पिटक, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय इसका संकलन हुआ था। याद रखिएगा, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जो हुआ था फर्स्ट बौद्ध संगीति जब हुई थी तब, जबकि इसकी अभिधम पिटक की थर्ड वाले में हुई थी। और इसकी
रचना किसने की थी? मोगली पुत्तिस ने, जो कि तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। और इसमें भी जो है बुद्ध के उपदेशों का और सिद्धांतों का उपदेश व सिद्धांत इसमें भी है, ये बात याद रखिएगा। और इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और इनके प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। तो एक है मिलिंद पन्हो, इसमें जो यूनानी शासक मिनांडर था और बौद्ध भिक्षु नागसेन था, इनके बीच का वर्णन है। दीपवंश, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप समझ रहे हैं, आज का जो श्रीलंका है, पहले ये सिंहल द्वीप कहलाता था। माना जाता था सब सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां यहाँ पाई जाती है, उसका वर्णन है इसमें। महावंश में मगध से संबंधित कुछ है। मिलिंद पहनो, आप मिलिंद से ही समझ सकते हैं, मिनांडर। उसके बाद जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मिलेंगी आपको, बुद्ध के पूर्व जन्म की। और वहीं अगर मैं बात करूं महावस्तु, तो इसमें भी विनय पिटक से ही, जो इनका एक और त्रिपिटक में था विनय पिटक, इससे ही संबंधित कुछ संकलन है इसमें। तो ये सब बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा एक ग्रंथ है अंगुतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। किसकी? 16 महाजनपदों। जैसे कि कल हमने जैन में भी चर्चा की थी, वैसे ही अंगुतर निकाय। अब हम बौद्ध धर्म के संप्रदाय की बात कर लेते हैं। संप्रदाय पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी देर बौद्ध संघ के बारे में समझ लेते हैं। तो बौद्ध जो संघ था, इसकी सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को हम श्रमण के नाम से जानते थे। और कोई भी व्यक्ति 10 वर्षों तक इसकी योग्यता को स्वीकृत की जाती थी। अगर 10 वर्षों तक वो होता था तब उसे भिक्षु माना, यानी कि उस फॉलो करता था बौद्ध धर्म को। तब इसमें चाहे वो अल्पवयस्क हो या फिर कोई चोर हो या फिर ऋणी हो, दास हो, ऐसे व्यक्तियों को संघ में प्रवेश नहीं था। वैसे हर जाति के लिए ये, अधर्म के लिए ये खुला था। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है इनकी सभा का आयोजन होता था, जिसमें पाठ कराए जाते थे, अनुशासन कराया जाता था। और वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के लिए जो भिक्षु जाते थे, जब वो आते थे वापस लौट के, तो वो अपनी अपराध जो करते थे, उनसे कुछ गलतियां हो जाती थी, तो इसे उस समय ये स्वीकार करते थे। एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णिमा है, या जो बुद्ध पूर्णिमा हम कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों ही वैशाख पूर्णिमा, मतलब वैशाख के में जब पूर्णिमा था उसी दिन हुई थी, इसलिए इसे हम बौद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं संप्रदाय। तो दो मेनली, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ, तब ये जो है 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। महायान जो महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे, यानी महान मानते थे, और हीनयान जो एक सामान्य पुरुष मानते थे। तो इसमें भी 2 उप संप्रदाय हो गए थे, शून्यवाद या मध्यमिका और विज्ञानवाद। इस बात को याद रखिएगा। महायान जो था सबसे बड़ा संप्रदाय था, इनका सबसे बड़ा संप्रदाय था, और इनमें था कि सभी प्राणियों के लिए लाभ, करुणा, आत्मज्ञान की खोज पर बल देता था। कोई भी मतलब जीव है जो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है या मोक्ष प्राप्ति कर सकता था, ऐसा कहा। इन्होंने ही जाकर मूर्ति पूजा शुरू कर दी। क्या कर दिया? मूर्ति पूजा की शुरुआत इन्होंने ही की थी। शुरुआत, इस बात को याद रखिएगा, ये मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी इन्होंने। अब एक बात और जान लीजिएगा कि जो महायान संप्रदाय है मेनली कहाँ कहाँ, किन देशों में ज़्यादा प्रचलित है। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, चीन हुआ आपका, कोरिया हुआ, इसके अलावा वियतनाम, जहाँ पर बौद्ध धर्म काफ़ी है, और तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में जो है महायान को ज़्यादा प्रचलन हुआ। हीनयान जो कि सामान्य पुरुष मानते थे, इसमें जो मेन संप्रदाय थे वैभाषिक और सौत्रांत्रिक। इसमें भी कुछ उप संप्रदाय थे, अस्थिरवादी, सर्वास्तिवादी और समितीय। हीनयान के ही सब उप संप्रदाय ये माने जाते थे। ये महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक महान पुरुष के रूप में मानते थे। और ये मेनली कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रचलित हुए अगर बात किया जाए तो श्रीलंका, बर्मा में जो आज का म्यांमार है, थाईलैंड हुआ, थाईलैंड, लाओस,
वियतनाम वगैरह में ये ज़्यादा प्रचलित हुआ। और श्रीलंका में स्वयं अशोक ने, जो कि बाद के समय में जब कलिंग युद्ध में उन्हें इस बात का आभास होता है कि किसी की हत्या करना गलत है, युद्ध करना, तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो इन्होंने अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। और एक है इनका संप्रदाय, ब्रजान संप्रदाय, ये जो है सबसे छोटी है इनके संप्रदायों में, सबसे 3 प्रमुखों में यहाँ लिखा भी है सबसे छोटी संप्रदाय है। और इसके जो अनुयायी होते हैं बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाले मानते हैं, जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, और ज़्यादा तंत्र मंत्र पर ये ज़्यादा बल देते थे। किस पे? तंत्र मंत्र पर जो है ये अधिक बल देते थे। और ये जो थे, इसी संप्रदाय के लोग जो होते हैं या साधु होते हैं, भिक्षु, जो पंचमकार को साधन को अपनाते हैं, जिसमें आपका मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा आता है। अब याद रखिएगा, ये मेनली पहली बार भारत और श्रीलंका में शुरू में था, लेकिन बाद में ये भी कह सकते हैं कि तिब्बत हुआ, नेपाल हुआ, भूटान, मंगोलिया वगैरह के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित हुआ, जो व्रजयान संप्रदाय था। अब हम चर्चा कर लेते हैं चारों जो बौद्ध संगीतियाँ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सीधे सीधे सवाल जो हैं देखने को मिलते हैं, कहीं भी कभी भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, पहली महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय ही हुई 483 BC में, और ये मौर्य शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय, और हुआ कहाँ? राजगृह, जो आज का राजगीर है वहाँ, और अध्यक्षता की महाकश्यप ने। द्वितीय हुई 383 BC में, 1 साल बाद। कालाशोक नाग वंश का जो था, इसका संबंध किससे था? नागवंश से। और कहाँ? तो वैशाली में, और अध्यक्षता साबकमीर द्वारा की गई। इसके बाद तृतीय जो हुई 250 BC में, अशोक मौर्य जो शासक था, अशोक द्वारा किया गया, जो कि सबसे प्रतापी राजा था, पाटलिपुत्र में आयोजन, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। चतुर्थ प्रथम शताब्दी में हुआ था, और कश्मीर का जो राजा था कुषाण वंश का कनिष्क, कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था, और अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र द्वारा। अब कुछ पॉइंट जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक बार सुन ले। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। द्वितीय में महासंघिका और स्थविर में विभाजन हुआ। तृतीय में अभिधम पिटक, यानी जो तीसरा पिटक बचा था, उसका संकलन किया गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही यह 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं जैन धर्म के पतन के कारण। क्या कारण थे जिसकी वजह से जो है जैन धर्म पतन हुआ, मतलब जैन धर्म का पतन हुआ। कुछ हम 1-2 पॉइंट पतन से पहले देख लेते हैं कि इसके लोकप्रियता, यानी बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारण क्या थे। तो एक जो सामाजिक समानता थी, यानी सभी जाति धर्म को मौका दिया था। बौद्ध धर्म में लचीलापन था जैन की तुलना में, क्योंकि ये मध्यम मार्ग पर बल देता था, कठोर तपस्या करना, और जो गृहस्थ आदमी है वो आसानी से बौद्ध धर्म को अपना सकता था। जटिल दार्शनिक वाद विवाद नहीं थे जैनों की तरह। उसके अलावा जो इनकी लोक भाषा थी, यानी आम जनमानस की लोक भाषा पाली थी, इसमें ही इसके ग्रंथ लिखे गए थे। राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, जैसे मगध में आप देखिएगा बहुत से, फिर कुषाण वंश ने इनको दिया, वो प्राप्त था। समय समय पर बौद्ध संगीतियाँ होती रही, जिससे क्या हुआ, इनका प्रचार प्रसार होता रहा। बाद में स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश मिला, ये भी एक अच्छा। और इन्होंने हमेशा सदाचार और नैतिक जीवन पर बल दिया, और गृहस्थ के लिए ये 5 सील ही रखते थे, तो बहुत कठिन नहीं होता था किसी गृहस्थ आदमी के लिए जो है इसको अपनाना। उस 5 सील में वही था, सत्य बोलना, चोरी न करना, ये सारी चीजें जो थी शामिल थी। अब इसका प्रभाव भी अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो सामाजिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। स्त्रियों को और शूद्रों को भी इन्होंने अपने संघ में शामिल होने का मौका दिया। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो अपरिग्रह पे बल दिया था, यानी बहुत ज़्यादा चोरी मत करिए, धन इकट्ठा वगैरह मत करिए, क्योंकि इसके इकट्ठा होने से दरिद्रता बढ़ती है, घृणा बनता है, चोरी डकैतियाँ बढ़ती है, हिंसा बढ़ जाता है।
है। राजनीतिक क्षेत्रों की अगर आपसे बात की जाती है तो उसमें भी आप देखेंगे कैसे अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, जब उसे कलिंग युद्ध के बाद इस बात का आभास होता है कि युद्ध गलत है, हिंसा गलत है। सांस्कृतिक भी क्षेत्र में देखेंगे बहुत सारे जो है स्तूपों का निर्माण किया गया है, जैसे सांची में, सारनाथ में, भरहुत, कौशाम्बी वगैरह में चैत्य का निर्माण किया गया। उसके बाद विहारों का बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो उनका निवास स्थान था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था विहार, और जहाँ ये पूजा पाठ करते थे यानी प्रार्थना करते थे वो चैत्य के नाम से जाना जाता था। तो अब हम देखते हैं इनके पतन की बात करें तो आंतरिक मतभेद यानी आपसी जैसे संप्रदायों में विभाजित हो जाना, ये सब बौद्ध धर्म में कर्मकांडों की शुरुआत धीरे धीरे, आप जानते हैं किसी भी संस्था में जो है बुराइयां आने लगती है, जब बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, सोच वहाँ नहीं मिलती, एक बद्धता नहीं होता, तो इन सब चीज़ों से मौद मठ बुराई मठ और विहार जो उनके रहने का स्थान है कुरीतियों का केंद्र बनने लगा। वहाँ जहाँ पर इनके रहने का स्थान था वहाँ गलत कार्य होने लगे। तो ऐसे से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसकी वजह कई बार लोग मानते हैं कि संघ में स्त्रियों को शामिल करने की वजह से ऐसा हुआ। राजकीय संरक्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लोग बौद्ध धर्म को प्रश्रय नहीं देने लगे। ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जो थे कहीं ना कहीं विष्णु का ही रूप लेकर बौद्ध पैदा हुए थे, तो ऐसी कुछ बातें हुई। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर होना, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हुए आम जनमानस से कटने लगे। फिर ये लोग धन इकट्ठा करते थे इस नाम पे कि हम बौद्ध के नाम पे, और फिर इसका अपने जीवन में गलत चीज़ों में प्रयोग करने लगे, लालच बढ़ने लगा भिक्षुओं का। पाली भाषा के स्थान में बाद के समय में संस्कृत का अपनाना, क्योंकि संस्कृत तो मेनली कुलीन वर्ग की भाषा थी, तो हर किसी के लिए समझना आसान नहीं था, ये चीज़ें हुई। शैव और अन्य धर्मों के साथ बौद्ध धर्म के जो है प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगे, जैसे कि शैव में नैनार हुए, वैष्णव में अलवार, इन सब चीज़ों के आने के बाद कई नए धर्मों का सृजन हो गया। हिंदू धर्म का उत्थान, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म उनका अनेक मिथ्याडंबर मतलब आडंबर जब बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं इनके पतन के वजह बने। तो कभी आपसे एग्जाम में ऐसे मेंस में कुछ पॉइंट लिखना हो तो आप आसानी से ये सब पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अब दो चीज़ें और यहाँ पर ध्यान देनी है, एक तो बौद्ध और जैन में समानता क्या है और एक असमानता क्या है, क्योंकि कई बार किसी एग्ज़ाम में जब स्टेटमेंट वाइज आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे जो है स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो एक अगर सबसे पहले हम इनकी समानता की बात करें तो दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय वंश थे, बौद्ध भी थे और जैन भी, इनके पिता भी, और ये शाक्य गण से थे, वो ज्ञात्री कुल के थे। दोनों धर्म ने अनिश्वरवाद यानी ईश्वर में विश्वास नहीं किया। दोनों ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का खंडन किया, जो कुरीतियाँ थी, बुराइयां थी समाज में, इनका इन्होंने विरोध किया था। दोनों ने कर्मकांडों का भी खंडन किया था। लेकिन एक चीज़ जो कहा जाता है कि इन्होंने खुद मूर्ति पूजा का खंडन किया और बाद में इनके अनुयायियों ने ही मूर्ति पूजा करना कर दिया, जो इन्हें एक है जो कह सकते हैं अप्रासंगिक बनाता है। कर्म एवं पुनर्जन्म दोनों को मानते थे, ये भी कर्म को मानते थे, कर्म पर बल देते थे, और पुनर्जन्म। लेकिन बौद्ध जो है आत्मा को नहीं मानते थे, जैन आत्मा को भी मानते थे। शुरुआत में दोनों का मत था कि शूद्रों और महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, खासकर महिलाओं को कहते थे कि मोक्ष प्राप्ति संघ में नहीं शामिल, लेकिन बाद में ये लोग माने कि हाँ प्राप्त कर सकती हैं। जैसे अगर जैन में कहा जाए तो जो श्वेतांबर थे वो मानते थे कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। अब इनमें असमानता क्या है, तो असमानता की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म क्षणिकवाद सिद्धांत पर बल देता था, क्योंकि वो मानता था कि कुछ भी स्थिर नहीं है, इस पल है अगले पल नहीं होगा। जबकि जैन धर्म के अनुसार संसार जो है सतत है, यानी पृथ्वी का कभी भी प्रलय नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म निर्वाण इसी जीवन में संभव है, क्योंकि बौद्ध धर्म मानते थे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इसी जन्म में कर सकते हैं। आप अपने तृष्णा को रोकिए, इच्छाओं को रोकिए, लालच को रोकिए, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मचेतना करिए। लेकिन जैन धर्म किसे निर्वाण मानते थे, मुक्ति के पश्चात। इसीलिए जैन धर्म में एक परंपरा है संथारा और संलेखना, ये एक मोक्ष प्राप्ति करने का तरीका ही है। जब कोई वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, बीमार व्यक्ति होता है, जब वो मृत्यु नहीं प्राप्त करता तो वो अकेले में जाता है, खाना पानी त्याग देता है, तो कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात ही जो है हम
मुक्ति पा सकते हैं या मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन बौद्ध में नहीं, क्योंकि ये महापरिनिर्वाण को मृत्यु मानते हैं। बौद्ध मुक्ति के लिए मध्यम मार्ग, क्योंकि ये मध्यमा प्रतिपदा पर बल देते हैं, कहते हैं हर चीज़ का जो है मध्यम रास्ता है, ना बहुत ज़्यादा आपको किसी खुशी में उछलना है, ना किसी दुख के समय बहुत ज़्यादा आपको लोटपोट होना है या त्राहिमाम मचाना है। जबकि जैन कठोर साधना पर अधिक बल देता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि युद्ध नहीं करना है, कृषि नहीं करनी, खाना शाम से पहले खा लो, तो ये सब जो है इनके नियम जो है कठोर है। जैन बौद्ध धर्मों की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दे। बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता है, जीवों की हत्या नहीं करे, पर जैन धर्म इतना कि कृषि तक नहीं करता कि जीवों की हत्या होगा तो ज़्यादा। अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना, बौद्ध धर्म भी कहता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घृणा, द्वेष, हिंसा बढ़ती है। पर जैन धर्म बोलते तो हैं, लेकिन जैन सबसे ज़्यादा आपको व्यापारी वर्ग में जैन दिखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। जैन धर्म प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, आम जनमानस की, और बौद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। बौद्ध धर्म अनात्मवाद दर्शन को मानता था, जबकि ये क्या मानता था, ये मानता था आपका आत्मवाद। अनात्मवाद यानी ये आत्म चेतना पर बल देते थे, आत्म चेतना पर, और ये कहते थे आत्मवाद अपने अंदर ही, और ये आत्म चेतना सोचो, ये आत्मा को तो मानते ही नहीं थे, जबकि जैन जो थे आत्मवाद को मानते थे। तो आज की क्लास में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हें भी देखे, तथा उनसे संबंधित जो कुछ भी मतलब पतन, असमानता, समानता, बौद्ध जैनों के बुद्ध से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी उनकी भी हमने चर्चा की, उनके दर्शन को, सिद्धांतों को, ग्रंथों को, सबको एक एक कर विस्तार से देखा। तो ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो हैं टॉपिक्स पे मैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके, उन पर अलग अलग तरह की वीडियोस लेकर आते रहूँगी। तो ऐसे ही आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको आगे और किस तरह के जो है टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट से संबंधित जो है वीडियोस चाहिए। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।